Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the test number 8. सबसे पहले MCQs की बात करेंगे। तो पहला MCQs आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। तो सही जवाब हमारे पास है नाइलॉम एंड गिलेस्पी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय नाइलॉम एंड गिलेस्पी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। इसके अलावा जो है वो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लैनर ट्राइएंगुलर। तो इसका करेक्ट आंसर है AL3। ClF3 भी बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है स्ट्रक्चर में, लेकिन इसके पास आपके पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो एग्जैक्ट ट्राइंगुलर नहीं हो सकती। सिमिलरली एक लोन पेयर यहाँ पे आपके पास फास्फोरस पे भी है और एक लोन पेयर आपके पास नाइट्रोजन पे भी है। तो एल्यूमिनियम विदाउट लोन पेयर है, दैट इज़ वाई उसकी शेप परफेक्ट ट्राइंगुलर हो सकती है। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ S होते हैं, जो हर तरफ से स्फेरिकल होते हैं, किसी की खसूसी शेप नहीं होती। तो ये 3S जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन N2। तो N2 में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। और इथेन का स्ट्रक्चर आपके पास टेट्राहीड्रल। बाकी आपके पास द शेप ऑफ CO2 का शेप आपके पास इस तरह की होती है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इससे मिलती जुलती शेप आपके पास BeCl2 की है, विच इज़ BeCl और ये Cl। अगर कुछ बच्चे कहें कि SnCl2, तो Sn के ऊपर एक लोन पेयर है जिसकी वजह से इसकी शेप बेंडेड होती है। सेम केस आपके पास सल्फ़र का है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और H2S का भी आपके पास बेंडेड शेप है, H और ये H। लेटरल ओवरलैप से आपको पता है, लेटरल ओवरलैप जो है वो कहा जाता है पैरेलल ओवरलैप को, साइडवेज ओवरलैप को तो पाई बॉन्ड बनता है। CaCl2 में कैल्शियम की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होती है। कैसे sp है? CaCl, यहाँ पे एक कैल्शियम सिर्फ दो एटम से कंबाइंड है, तो दो एटम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन में कंबाइंड होते हैं। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स आपके पास नोबल गैसेस होते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए। फिर उसके बाद जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा वो PCl5 है। इसके अलावा BF3 एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास SF6 एग्जांपल हो सकती है। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये आपके पास आइंस होते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड आपके पास KBr में होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड होते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के दोनों किसके अंदर मौजूद हैं? ये देखें आपके पास NH4Cl में। NH4 पॉजिटिव के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो Cl नेगेटिव के साथ वो आयनिक बॉन्ड भी साथ में बना रहा है, दैट इज़ वाई हमारे पास ये जवाब दुरुस्त होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 हो तो ये ऑलमोस्ट 51% आयनिक करेक्टर होगा। और Al2 और 3 में 2:3 बनती है, जो ऑप्शंस में से किसी के पास भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच आर वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स इसलिए बनाते हैं टू अचीव nearest noble gas configuration। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो उसके लिए आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। लाइक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जस्टिफाई दैट बॉन्ड डिस्टेंस इज़ अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। यहाँ पे वो ग्राफ बनाया जाएगा आपके पास। ग्राफ कुछ इस नोयत का है।
तो यहाँ पे आपके पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक करीब आ चुके हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस तक दूर हैं, यहाँ पे जो है वो अभी मज़ीद करीब आ रहे हैं। तो बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स, बिकॉज इससे ना तो दूर जा सकते हैं ना इससे करीब आ सकते हैं। यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो मिनिमम है और अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए आपके पास ये वैल्यू है 75.4 पिकोमीटर के लिए। तो इसको मज़ीद डिटेल से जो है वो पूरा जवाब लिखा जाएगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द साइज़ ऑफ केटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ एनाइन। तो सबसे पहले बताएंगे केटाइन बनता कैसे है। केटाइन बनता है बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लूज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उससे जो पीछे बचता है आपके पास वो ऑब्वियसली क्या चीज़ होती है, जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो बाकी आपके पास जो न्यूक्लियस है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली अपनी जानिब खींचता है, जिसकी वजह से साइज़ आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास साइज़ की रिडक्शन की या साइज़ के कम होने की रीज़न है। अब अगर आप एग्जांपल देना चाहें एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सोडियम से जब सोडियम आपके पास आयन बनता है तो ये 102 पिकोमीटर होता है और ये आपके पास 186 पिकोमीटर होता है। तो ये दोनों में बुनियादी डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल कि वाई साइज ऑफ एटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। तो इसमें एटॉमिक साइज में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपने दोनों पॉइंट्स लिखने हैं कि देयर इज़ अ नो शार्प बाउंड्री आउटसाइड एन एटम, और उसके अलावा जो है वो नेबरिंग एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अफेक्ट कर सकती है। यानी कि जिस मॉलिक्यूल में जिस एटम के साथ हमारा एटम कंबाइंड है तो वो एटम के बड़े या छोटे होने में जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे लाइक सोडियम है, समटाइम्स वो मौजूद है फ्लोरीन के साथ, इसी तरह से सोडियम जो है वो Cl के साथ मौजूद है। तो फ्लोरीन और Cl दोनों का अलग अलग अफेक्ट होगा, अलग इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अलग अफेक्ट होगा ऑन द सोडियम। तो ये नेबरिंग एटम भी जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। क्या रीज़न है? उसकी रीज़न वेरी सिंपल है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो साइज़ हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी दरकार है। दैट इज़ वाई फर्स्ट इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड। एग्जांपल में आप जो है वो मैग्नीशियम की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो उसके लिए आपको जो एनर्जी दरकार है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है वो है आपके पास 738, और इसके अलावा जो आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है दैट इज़ 1451। तो ये हमारे पास फ़र्क है दोनों के अंदर। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लुईस मॉडल। तो लुईस मॉडल जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है, हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आर अरेंज्ड आउटसाइड द एटम, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल, शेप्स, ज्योमेट्रीज़ के बारे में, हमें पोलैरिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये सारी उसकी लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट है नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री 100% आयनिक। तो आप लोग लिखेंगे कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सीजियम फ्लोराइड के दरमियान है विच इज़ 3.2, तो उस पर भी वो 92% है। इट मीन्स केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो 100% आयनिक हो। नेक्स्ट, वाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो सिंपल रीज़न है कि लोन पेयर को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है जबकि बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई लोन पेयर का चार्ज ज़्यादा स्प्रेड होता है और इसलिए लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट भी था ये हमारे पास।
तो ये पूछ रहा है कि हाउ मल्टीपल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए डबल मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे किरदार अदा करते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री। ये सिंगल बॉन्ड्स की तरह बिहेव करते हैं वाइल डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री बिकॉज दे टेंड टू ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एज दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ सवाल मज़ीद मौजूद हैं, जैसे हमारे पास NF3 है। NF3 का स्ट्रक्चर जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे इवेंचुअली हमारे पास इसकी जो शेप है वो टेट्राहीड्रल होने की वजह से एंगल इनमें होना चाहिए था 109, लेकिन वो आपके पास है 102 डिग्री। तो ऐसा क्यों है? ऐसा आपके पास इन तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से है। ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इस लोन पेयर को स्लाइटली अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं, और ये चूँकि जैसे ही नीचे आएगा तो ये ज़्यादा रिपल्शंस कॉज करेगा, तो हमारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई NF3 के अंदर आपके पास जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो कम पाए जाते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क होता है? तो सिग्मा बॉन्ड बनता है साइड हेड टू हेड ओवरलैप से, पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैप से या साइडवेज ओवरलैप से। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन जॉइनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई के ऊपर मौजूद होती है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो होती है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस डिफ्यूज्ड है, पाई बॉन्ड में मोर डिफ्यूज्ड है। सिग्मा बॉन्ड वीकर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड होता है। तो ये चारों पॉइंट्स आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। फिर AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो AB3 के तीन किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक में तीनों के तीनों होंगे आपके पास बॉन्ड पेयर्स। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, जैसे अभी हम बात कर चुके थे ऊपर AlCl3 की। तो इसके बाद आपके पास एक लोन पेयर हो सकता है जैसे SnCl2। तो एक लोन पेयर और बाकी दो बॉन्ड पेयर, और मल्टीपल बॉन्ड्स में आप SO2 और SO3 के स्ट्रक्चर्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है H2S की फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो H2S की सल्फ़र की जो कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py और 3pz। क्योंकि यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसमें आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास सल्फ़र के गिर्द, उसमें अब एक के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी कि ये है 3px, और बाकी दो के अंदर ये 3py और ये 3pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इसके साथ भी 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा और इसके साथ भी 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा। तो इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके कंप्लीट, बाकी रह गए लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी सिंपल, हमने जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और किताब में जितनी भी डिटेल वेरिएशन और नेचर ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से दी गई थी वो हमने लिखनी थी। और राइट डाउन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ VBT। VBT के ऊपर एक मुकम्मल नोट लिखना है यहाँ पे कि VBT क्या है और उसकी फर्दर H2 HF F2 और H2S की फॉर्मेशंस के बारे में, और सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में। तो जितनी डिटेल बुक में मौजूद है उतनी अगर लिख दी जाएगी तो आप लोगों का जो नंबर है वो आपके कटेंगे नहीं, बल्कि आपको पूरे अवार्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कोई भी सवाल हो तो वो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।